इतनी नालायकी क्यों आपके अंदर कि आपको पता ही नहीं है कि भाई किस तरीके से स्टेट को चलाना है, किस तरीके से युवाओं के लिए, जिन युवाओं के लिए आप लेके आए थे कि भाई हम तो पता नहीं सरकार में आएंगे तो युवाओं के लिए क्या करेंगे। आज आप इतने सा काम नहीं कर रहे हो, टालाफाई कर रहे हो। खासकर मैं सीएम अमरुद्दुल्ला साहब से कहूंगा कि जनाब ये छोड़िए आप बहानेबाजी, एलजी साहब के पास है कि उसके पास है। पिछले साल भी, लास्ट ईयर भी आपने इस तरीके से बच्चों के साथ किया था एंड मोमेंट तक। कल इन बच्चों को एग्जाम में प्रिपेयर होना है, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप चेयरमैन है बोर्ड के। आप कम से कम इसको अनाउंस करिए कि भाई कल का एग्जाम जो है वो टाल दिया आपने अगले 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। इन बिटवीन आपने जो फाइल का प्रोसेस करना कर लीजिए। और फाइल का कौन सा प्रोसेस इतना कोई बहुत बड़ा कोई तीर मारना है आपको, 4 लफ्ज लिखने हैं उसके लिए आपको टाइम नहीं है। कभी आप कहीं घूम रहे होते हैं, कभी कहीं। आप बेसिकली हमें समझ में आ रहा है कि आप कर रहे हैं सिर्फ ऐश। आपको आगे पीछे गाड़ियां मिल गई हैं, अपना प्रोटोकॉल मिल गया है। भाड़ में जाए जनता जम्मू कश्मीर भी, भाड़ में जाएंगे जम्मू कश्मीर के युवा, ये हमें दिख रहा है साफ साफ। बैठे हुए हैं, कल से ये गुहार लगा रहे हैं इस चुनी हुई सरकार के आगे कि आपने अगर वक्ती तौर वादा किया था ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, तो आज वो वादा पूरा कर लीजिए। और अभी तक जो है ये बदकिस्मती है हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों की कि चुनी हुई सरकार जो है अभी तक खामोश बैठी है। पहले उमर साहब ने ये वादा किया था कि आपका काम हो गया है, ये ऑन रिकॉर्ड उनकी वीडियो है, आपने भी चलाई होगी, कि इनसे किया हुआ वादा आज पूरा करने के लिए वो पता नहीं खामोश क्यों है, उनकी जबानों पे ताले क्यों लगे हैं। आज ये कल से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई बंदा इनके पास इनकी सुनवाई के लिए यहाँ आ नहीं रहा है। ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के युवाओं की कि इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार होने के बावजूद भी अभी तक जो है वो कोई स्टेप्स इस तरह के लिए ले नहीं पा रहे, जो उन्होंने वादे किए थे उनको पूरा करने में जो है असफल रहे हैं। ट्रस्ट न्यूज में सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। इस समय मैं हरि सिंह पार्क में मौजूद हूं और आपको बता दूं यहाँ पे जेकेएस एस्पिरेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट इनके द्वारा किया जा रहा है और आपको बता दें एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें ये भी कहा जा रहा है कि जो इनकी फाइल्स हैं वो जो है वो घुमाई जा रही हैं। एलजी ऑफिस से जीएजी से जो है वो उमर साहब के पास जो है वो फाइल घुमाई जा रही है। बच्चे जो काफी ज्यादा परेशान है और क्या कुछ जो है इनका कहना है, क्या कुछ मांगे हैं, हम इससे बात करेंगे और जानेंगे। और वहीं आपको बता दूं आज आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी जो है वो यहाँ पे इनके समर्थन में आए हैं, इनकी आवाज उठाने जो है आए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं और देखिए पूरा वीडियो। सर मकसद ये है कि हमें एज रिलैक्सेशन के लिए हम जून से लड़ते जा रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए, एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए। ये अभी की बात नहीं है, काफी टाइम पहले से हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए, जो इन्होंने कम कर दी की, जो हर साल मिल रही है। ये नहीं है कि इस बार कोई नई डिमांड है या कोई और डिमांड है, ये जेन्युइन डिमांड है, एज रिलैक्सेशन की डिमांड है। ये हर साल मिलती जा रही है। इस साल भी कहा गया था कि हमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए। डिस्पाइट गिविंग वर्बल एश्योरेंस, सीएम सर ने हमें 26 को ये एश्योरेंस दी गई कि आपको एज रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। उसके बाद हमें आगे सुनने को मिल रहा है कि फाइल सीएम सर तनवीर सर ने ट्वीट भी करा। उन्होंने ट्वीट करके ये बात भी बताई कि फाइल आगे चली गई है, फाइल एलजी साहब तक चली गई है, आपका फैसला हो जाएगा। उसके बाद पेपर को कुछ दिन रहते हैं तो हमें पता चलता है कि फाइल वहां पे अटकी है, फाइल यहाँ पे अटकी है, फाइल यहाँ जा रही है, फाइल वहां जा रही है। हमें ये फाइल का चक्कर ये समझ नहीं आ रहा कि फाइल कहाँ जा रही है, फाइल कहाँ जा रही है। कल हमारा एग्जाम है, एग्जाम से एक दिन पहले हम खुशी तो यहाँ नहीं आए। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं कल रात से हमारे साथ ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। हमने रात से यहीं पे बैठे। रोड पे थे। हाँ एग्जैक्टली, हम रोड पे थे, आपने देखा होगा। आप कल रात को भी आए थे कवर करने। हम पूरी रात यहाँ बैठे रहे। हमने रात की एक घंटे बाद अपडेट भी दी है, सारी न्यूज चैनल्स को अपडेट दी है कि एक घंटे बाद हम कर क्या रहे हैं। मैंने कहा किसी तरह गवर्नमेंट को ये मैसेज जाए, ऐवानों तक ये बात जाए कि बच्चे कुछ कर रहे हैं, उनकी आवाज को सुने और उनका सोल्यूशन निकालें, उसका हल निकालें। बट अभी तक यही मिल रहा है, एश्योरेंस हमें हर तरफ से मिल रहा है। कोई प्रॉपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा कि मैं इसका करा के निकलूंगा बाहर, बच्चों मैं इसका करा दूंगा, या हमें अपोजिशन से सुनने को मिले या एनसी गवर्नमेंट से। अभी ऑल दो सबने पॉजिटिवली ये कहा है कि हम चीज करा लेंगे, बस उसी चीज का वेट कर रहे हैं और यही विनती कर रहे हैं कि अगर आपने एश्योरेंस दी है तो सर प्लीज करा दो। ये चीज इतने टाइम से ये फंसी हुई। कल पेपर है, बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, मेंटल पीस उनका से एक जगह नहीं है। बैक ऑफ द माइंड कहीं बच्चों के दिमाग में आ गया था पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। टाइम पे आके इन्होंने ये सब कर दिया, तो इसकी वजह से सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो पेपर देने की हालत में नहीं। जो फाइल्स फाइल्स घूम रही है, क्या लगता है आपको, क्या कर रहे हैं? फाइल एलजी से जा रही है, सीएम से जा रही है। एलजी इसी साइकिल में इन्होंने घुमा दिया है। इन्होंने बोला अभी करंटली जो सिचुएशन है, फाइल फंसी हुई है चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में, जो ये कह रहे हैं। हमारी सुनील सर से, आलोकी सर से फोन पे बात हुई, फिर मैंने विक्रम रंधावा सर से, उनसे भी फोन पे बात की। मैंने कहा सर ऐसे बात है, ये उन्हें एश्योरेंस दी मैं आपका काम करा दूंगा, निकाल दूंगा। मैंने कहा सर कब? कह रहे हम करा देंगे। अब वही उसी का वेट कर रहे हैं कि कब वो हमें फैसला देंगे। कल हमारा एग्जाम है, अगर उससे पहले मिलता है तो हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। प्री और इस साल इन्होंने दूसरा 2 एग्जाम कंटिन्यूसली कंडक्ट कर लिया। अभी मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, उन्होंने उससे पहले प्री कंडक्ट कर लिया है जी। तो कितने
ये जो 32 प्लस हैं वो 3000 प्लस हैं, जो 32 प्लस है 3000। ऐसे तो ओवरऑल एग्जाम तो 15 से 20,000 बच्चों ने भरा, बट जो 32 प्लस हैं उन्होंने, उनके लिए ये था कि वो फॉर्म खुलेंगे, वो फॉर्म भरेंगे, उनके लिए ये सब चल रहा था। अभी तक आपको यहाँ पे आपसे मिलने कोई आया? नहीं, पर्सनली मिलने कोई नहीं आया, वर्बली सबने एश्योरेंस दी है, टेलीफोनिकली एलओपी सर ने हमें एश्योरेंस दी है, टेलीफोनी मेरी पर्सनली उनसे बात हुई है, विक्रम सर से बात हुई है, उन्होंने एश्योरेंस दी है, सतीश सर से बात हुई है, हमारी एक डेलीगेशन उनके घर भी वहां मिलने की थी, उन सब ने एश्योरेंस दी है कि आपका काम हो जाएगा। अब उसी का वेट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं पॉजिटिव रह के, बस यही चीज का कि शाम को यहाँ उठने से पहले हमारा काम हो जाए। कल पेपर है और आज इतना स्ट्रेस लेके आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मजबूरी में, हमें मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ रहा है, मजबूरी में। इसके अलावा क्योंकि पहले जितने भी ऑफिशियल चैनल थे, जितने भी हम कर सकते थे, प्रॉपर चैनल के थ्रू फाइल चला, ये सब कुछ चला है। जब हमें लास्ट मोड पे, जब हमें कुछ ना बना, तो लास्ट पे हमें ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा कि हम पीसफुली अपनी आवाज ऐवानों तक पहुंचाएं कि हमारी बात में वजन आए और वो हमारी बात को देखें और हमें एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करें। सीनियर लीडर सफेद चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सफेद सर, किस तरह देखते हैं आज आप यहाँ पे जेकेएस जो एस्पिरेंट्स हैं इनके समर्थन में आए हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और जो मांग एज रिलैक्सेशन की लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि कल जो है वो इनका प्रीलिम का एग्जाम है और आज स्ट्रेस है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एश्योरेंस तो दी जा रही है लेकिन काम नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर ये ऐसे एग्जाम देने निकल जाते हैं तो वहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन का इशू जो है बढ़ जाता है। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जेकेएस के एस्पिरेंट्स और मैं समझता हूँ कि भाई नौजवान जो नस्ल है हमारी वो इस तरीके से पिस रही है। कल एलजी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब हमारे तो बिल्कुल अपना एसी रूम्स ऑन करके आप हीटिंग अपना प्रोसेस चला के रात को रेस्ट किया उन्होंने। लेकिन ये बच्चे जिनको कल को एग्जाम में अपीयर होना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, उनको तैयारी करनी है, जिसके कई घंटे पहले से प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था बच्चों के माइंड के अंदर भी कैसे चलाना है। उन बच्चों को रात से वो प्रोटेस्ट पे बैठे और इस टाइम तक टस से मस नहीं हो रही है। एक कह रहा है जी अली साहब के टेबल पे फाइल है, तो दूसरा कह रहा है जी चीफ मिनिस्टर साहब के टेबल पे फाइल है। आपकी टेबलों को क्या करना है, हमने आगे लगानी है आपकी टेबलों को। अगर इस तरीके से हमारे युवा जो है, हमारे नौजवान जो है इस तरीके से पिस रहे हैं और आपको लगता है कि भी हर बात के लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी है, हर बात के लिए मतलब आपको बताना जरूरी है, इतनी नालायकी क्यों आपके अंदर? क्या आपको पता ही नहीं है कि भाई किस तरीके से स्टेट को चलाना है? किस तरीके से युवाओं के लिए, जिन युवाओं के लिए आप लेके आए थे कि भाई हम तो पता नहीं सरकार में आएंगे तो युवाओं के लिए क्या करेंगे, आज आप इतने सा काम नहीं कर रहे हो, टालाफाई कर रहे हो। और खासकर मैं सीएम अब्दुल्ला साहब से कहूंगा कि जनाब ये छोड़िए आप बहानेबाजी, एलजी साहब के पास है कि उसके पास है। पिछले साल भी, लास्ट ईयर भी आपने इस तरीके से बच्चों के साथ किया था एंड मोमेंट तक। कल इन बच्चों को एग्जाम में प्रिपेयर होना है, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप चेयरमैन है बोर्ड के, आप कम से कम इसको अनाउंस करिए कि भाई कल का एग्जाम जो है वो टाल दिया आपने अगले 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। इन बिटवीन आपने जो फाइल का प्रोसेस करना कर लीजिए। और फाइल का कौन सा प्रोसेस इतना कोई बहुत बड़ा कोई तीर मारना है आपको, 4 लफ्ज लिखने हैं उसके लिए आपको टाइम नहीं है। कभी आप कहीं घूम रहे होते हैं, कभी कहीं। आप बेसिकली हमें समझ में आ रहा है कि आप कर रहे हैं सिर्फ ऐश, आपको आगे पीछे गाड़ियां मिल गई हैं, अपना प्रोटोकॉल मिल गया है। भाड़ में जाए जनता, जम्मू कश्मीर भी भाड़ में जाएंगे जम्मू कश्मीर के युवा, ये हमें दिख रहा है साफ साफ। और हम आपके विश्वास से कहना चाहेंगे सरकार से कि भाई थोड़ा सा कोई होश के नाखन ले। और ये हमारे वो युवा हैं जिनको कल को स्टेट को चलाना है, जिनको आगे बढ़ाना है। और ये मांग कह रहे हैं आपसे, ये थोड़ा कह रहे हैं कि आप नौकरी दे दीजिए इनको ये कह रहे हैं एक फेयर चांस मिल जाए हमें एग्जाम में बैठने के लिए। और अगर वो भी आप चांस देने से भी अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही अफसोसनाक है। और ये जो है आने वाले टाइम में ये जो फ्यूचर ऑफ जम्मू और कश्मीर के साथ हो रहा है खिलवाड़, ये बहुत मतलब गलत दिशा में जा रहा है। जो एज रिलैक्सेशन का इशू जो है जो उठा है, जो एज बढ़ रही है बच्चों की, इसमें एक ये भी जो है इशू रेज होता है कि जो एग्जाम जो है टाइमली कंडक्ट नहीं होते। तो क्या सिस्टम में सुधार होना, जो एग्जाम टाइमली कंडक्ट हो, इस चीज को होना कितना जरूरी समझते हैं? देखिए, सबसे जरूरी है पहले तो सिस्टम को ठीक करना चाहिए। अब ये सिस्टम इनके अंदर करोतियां हैं, सिस्टम के अंदर खराबियां हैं, तो वो भी बच्चों को भरना पड़ रहा है ना। लगातार टाइमली एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। पीछे 2019 से आप देख रहे हैं कितनी अनसर्टेनिटी और स्टेट के अंदर कितने किस तरीके के हालात रहे हैं। बीच में लॉकडाउन का कितना लंबा पीरियड गया है। ये सारी चीजें मिला जुला के इनका हक बनता है बेचारों को यार। अब उस बच्चे का क्या कसूर है जिसका आपने 32 साल का एज क्राइटेरिया रखा है? पूरे हमारे बाकी के सभी स्टेट्स के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके अंदर एज का क्राइटेरिया 37 साल 38 साल है। आपने यहाँ पर 32 साल रखा हुआ है। अब जिस बच्चे के इस साल एग्जाम 30 साल 2 महीने हो गए और आप पिछले इतने टाइम से एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करा रहे हैं, तो उस बच्चे का क्या कसूर है? उसको एक फेयर चांस तो मिलना चाहिए। तो उस चांस के लिए अगर बच्चे यहाँ पर लड़ रहे हैं और आप वो चांस नहीं दे रहे हैं, तो ये बड़ा ही मैं समझता हूँ अफसोसनाक है। और ये उमर अब्दुल्ला साहब से मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि भाई जनाब ये आप बहानेबाजी बंद करिए कि भाई नहीं जी एलजी साहब के पास है और उसके पास है। आप कर दीजिए, एलजी साहब को अगर कल को उसको रोक लगानी होगी तो लगा देंगे, हमें पता चल जाएगा। लेकिन आप कर ही नहीं रहे हैं कुछ भी। आप फाइल बोल रहे हैं, आप फाइल उसके टेबल पे चलेगी, उसके टेबल पे चलेगी, आप ऐशपरस्तियां कर रहे हैं और बच्चे हमारे यहाँ पर इस तरीके से दरबदर हो रहे हैं। यहाँ पे मथुर साहब भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। और सर, किस तरह देखते हैं
आज आप आम आदमी पार्टी लीडर सफीर चौधरी जी, आप यहाँ पे JKAS की जो एस्पिरेंट्स हैं इनके समर्थन में आए हैं, इनकी जो मांग है वो भी आप अपने जरिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक रखने जा रहे हैं। देखो, कल से ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल से ये गुहार लगा रहे हैं इस चुनी हुई सरकार के आगे कि आपने अगर वक्ती तौर वादा किया था ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, तो आज वो वादा पूरा कर लीजिए। और अभी तक जो है ये बदकिस्मती है हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों की कि चुनी हुई सरकार जो है अभी तक खामोश बैठी है। पहले उमर साहब ने ये वादा किया था कि आपका काम हो गया है, ये ऑन रिकॉर्ड उनकी वीडियो है, आपने भी चलाई होगी, कि इनसे किया हुआ वादा आज पूरा करने के लिए वो पता नहीं खामोश क्यों है, उनकी जबानों पे ताले क्यों लगे हैं। आज ये कल से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई बंदा इनके पास इनकी सुनवाई के लिए यहाँ आ नहीं रहा है। ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के युवाओं की कि इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार होने के बावजूद भी अभी तक जो है वो कोई स्टेप्स इस तरह के लिए ले नहीं पा रहे हैं, जो उन्होंने वादे किए थे उनको पूरा करने में जो है असफल रहे हैं। और आज जो है ये बच्चे कल से गुहार लगा रहे हैं। अगर वक्ती तौर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि LG सरकार जो है आपकी बात नहीं मान रही है, कम से कम आप पोस्टपोन कर लीजिए। जो इन्होंने कल से डिमांड लगाई कि आप वक्ती तौर अगर दे नहीं पाएंगे, एज रिलैक्सेशन में आप कोई हमारे लिए कोई स्टेप ले नहीं पा रहे हैं, तो आप वक्ती तौर पोस्टपोन कर लीजिए एग्जाम, ताकि आपको टाइम भी मिले और इन बच्चों को भी टाइम मिले। और कल से जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने गुहार लगा रहे हैं, वो कल की डेट में क्या एग्जाम देंगे? ये मैं वही कह रहा हूँ कि आज अगर जम्मू कश्मीर का नौजवान नशा की ओर जा रहा है और उसके कारण जो है यहाँ की चुनी हुई सरकार, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो टाइमली जो है इंसाफ नहीं कर पाते हैं, टाइमली इनकी डिमांड्स को जो है फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और आए दिन हमने देखा कि नशा की ओर जो है हमारे नौजवान जा रहे हैं, हमारे नौजवान जो है बाकी गलत एक्टिविटीज में जा रहे हैं, क्योंकि वही है, क्योंकि उनके साथ वक्त पे जो नाइंसाफियां होती हैं और उसका सिला जो है बाद में भुगतना पड़ता है, बाद में इस तरह की एक्टिविटीज में इन नौजवानों की इन्वॉल्वमेंट होती है। आज हम फिर से ये आपके जरिए से ये डिमांड करते हैं इस चुनी हुई सरकार के सामने, उमर साहब के सामने, कि आप कम से कम टाइमली इतना कर लीजिए कि वक्ती तौर ये एग्जाम पोस्टपोन कर लीजिए। जो टाइम आपको लेना है, जब तक आप LG साहब से बात करेंगे, टेबल टू टेबल जो फाइल आपकी घूम रही है, जब तक उस पर आपने कोई कार्रवाई करनी है, तब तक इन बच्चों को इतना कर लीजिए कि आप कुछ वक्त दे दीजिए, वक्ती तौर पोस्टपोन हो जाए एग्जाम, और इन बच्चों को भी जो है ये उम्मीद रहे कि ये सरकार जो है हमारे लिए बनी और हमारे लिए कुछ बेहतर करेगी। बहुत शुक्रिया समय से बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स भी जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, JKS एस्पिरेंट्स के जो समर्थन में ये पहुंचे हुए हैं, और बच्चों से भी जो हमने बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना था वो भी जो है आप तक हमने साझा किया। आप लोग अपनी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और भी सारे अपडेट्स के लिए जुड़े हैं। देखते रहे वॉइस ऑफ ट्रस्ट।